कुछ पहले चीज़ें हो गई थी, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रतिशत परसेंटेज की अपन बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था प्रतिशत का अर्थ होता है जब अपन किसी चीज़ का आधार 100 माने और 100 के हिसाब से आधार मानकर उसकी अपन काउंटिंग करें तो उसको अपन परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज बराबर होता है 1/100। फिर मैंने इसमें आपको एक पॉइंट डिस्कस कराया था, वो ये था कि हर एक मान, हर एक वैल्यू, हर एक मान अपने आप का यानी स्वयं का कितना होता है, 100% होता है। और मैंने इस पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको समझाया भी था। दूसरा मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था? हाँ, दूसरा मैंने आपको बताया था यदि कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश बटे हर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो और इसको अपन परसेंटेज प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का। जैसे ही अपन 100 का गुणा कर देते हैं वो किस में चेंज हो जाता है? परसेंटेज में। फिर मैंने आपको बताया था यदि प्रतिशत है और इसको अपन वापस भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर चौथा मैंने आपको डिस्कस कराया था कि हर एक मान तो अपना 100% होता है, लेकिन जब दो की तुलना करते हैं, है ना, जब दो की तुलना करते हैं तो जिससे तुलना करते हैं, है ना, जिससे तुलना करते हैं वह कितना होता है? 100% होता है। और वह किसकी जगह लेता है? भिन्न में। और वह हर यानी डिनोमिनेटर का स्थान लेता है या डिनोमिनेटर के स्थान पर आता है। और जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं वह कहाँ आता है? अंश। भिन्न में कहाँ आता है? अंश यानी न्यूमरेटर के स्थान पर। ठीक है। कैसे? यहाँ कौन आएगा? अंश की जगह जिसकी तुलना करते हैं। और नीचे कौन आएगा? जिससे तुलना करते हैं। जिससे। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पूरे 4 चैप्टरों में अपने में चलने वाली है। जिससे तुलना करते हैं। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहता है। एक क्या हो गया? भिन्न, अंश बटे हर। और भिन्न को अपन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या कर देते हैं? इनटू 100। तो क्या लग जाता है? परसेंटेज। जैसे ही मैंने इसमें कल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे, आज भी करा देता हूँ एक आध। जैसे मैंने बोला कि 40 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो जो कल पढ़ चुके हैं वो करिएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो देखिएगा। 40 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो देखिए तुलना किसकी हो रही है? 40 किलोग्राम की। और किससे हो रही है? 120 किलोग्राम से। तो जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है, यानी 120 कहाँ आएगा? नीचे। और तुलना किसकी कर रहे हैं? इसकी। तो ये कहाँ आएगा? ऊपर। ये अंश बटे हर भिन्न हो गया। इसको अपन परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो
100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, यानी कितना आ गया 100/3%। और इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 100 में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से। कितनी बार भाग चला जाएगा, 9 बार। फिर कितनी बार, 3 त्रिक 9, कितना बचेगा 1। तो कैसे लिखते हैं, जो भागफल आता है उसको अपन कहते हैं 33 सही, और जो शेषफल बचता है फिर उसको लिखते हैं अंश की जगह, और जिससे भाग दे रहे होते हैं जो डिवाइजर होता है उसको लगते हैं हर की जगह। यानी क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिससे तुलना करते हैं वो हर के स्थान पर आएगा, और जिसकी तुलना करते हैं वो अंश के स्थान पर आएगा। अब ये बन गया भिन्न, और भिन्न को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। ठीक है, जो आज आए हैं उनको मैं इस पर और इस पर एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, है ना। देखो पूरी क्लास तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। जैसे ये है भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, इस पर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये 3/4 एक भिन्न है। 3/4 क्या है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, और जो अंश बटे हर के रूप में लिखा होता है वो भिन्न होता है। ये एक भिन्न है, और इसको हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100। तो क्या हो जाएगा 25, 4 से 100 25 बार कट जाएगा, और 25 दिया 75, कितना आ जाएगा 75%, है ना। जब भी कोई भिन्न दी हो और उसको हमको परसेंटेज में बदलना हो तो क्या कर देते हैं 100 से गुणा, ठीक है ना। कभी भी जैसे आप में अगर मैं 100 का गुणा कर दूं तो आप भी किस में बदल जाओगे, परसेंटेज में। अब इसको देखें, ये उसका जस्ट उल्टा है, परसेंटेज से किस में चेंज करना है। तो जैसे भी अपन ने 75% निकाला था, ये वापस अपन इसको भिन्न में चेंज करें तो कैसे करते हैं। तो देखिएगा दूसरा वाला देखते हैं, 75% को हमको किस में चेंज करना है, भिन्न में। तो क्या करते हैं 75, और जो परसेंटेज है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/100। हट गया परसेंटेज, कौन परसेंटेज ही तो हटाना है, भिन्न में चेंज करना है। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा 3/4। तो ये तो हुआ भिन्न को अपन परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और परसेंटेज को अपन कैसे भिन्न में चेंज करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात रही। और कभी कभी हम जब प्रश्न, ये कुछ नहीं है, इनका अपन प्रश्न जब करेंगे ना, लैंग्वेज वाले प्रश्न, तब इनका अपन उसमें यूज करेंगे। और पूरे 4 चैप्टर हैं, जब भी आप मेरे से डाउट पूछोगे मैं आपको बार बार क्या कहूँगा, आप यही नहीं समझ पाए। ये पूरी जो है 4 चैप्टर की जो है अपन के आत्मा है, जान है ना। चलिए, तो ये चीज़ें मैं हटा रहा हूँ दोनों, ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दूँ ये वाले। भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसका गुणा करते हैं, और परसेंटेज से भिन्न में 1/100 का। अब मैंने आपसे बोला हुआ है पहला पॉइंट, हर एक मान अपने आप का 100% होता है। आप जो भी नंबर दिमाग में सोच सकते हैं वो अकेला अपने आप का कितना होता है 100%। जैसे मेरा वजन जितना भी है अपने आप का कितना है, अपने आप का, मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा। इनका वजन है अपने आप का कितना है। अब मैंने बोला कि मेरा वजन 80 kg है और सौरभ का वजन 40 kg है। मैंने आपसे पूछा कि मेरे वजन का सौरभ का वजन कितना प्रतिशत है। अब तुलना होने लग गई ना,
तुलना होने लग गई, दो लोग आ गए। जब भी दो लोग आ जाएं और उनके बीच में तुलना होने लग जाए तो मैंने बोला कि मेरे वज़न का सौरभ का वज़न कितना प्रतिशत है। तो तुलना किससे हो रही है? मेरे वज़न का, जिसके साथ में का लगा होता है उससे तुलना होती है 99.99%। और वो कहाँ आता है? हर के स्थान पर नीचे आता है। जैसे मैंने आपको बोला कि सौरभ का वेट कितना है, सौरभ का भार 40 kg है और मेरा भार कितना है? 80 kg है। तो बताइए सौरभ का वज़न या भार मेरे वज़न का कितना प्रतिशत है? तो बताइए बच्चों, तुलना हो रही है कि नहीं हो रही? दो लोग आ गए, कंपैरिजन के लिए दो लोग तो चाहिए ना। तो किससे तुलना हो रही है? देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सौरभ का वज़न मेरे भार का, समझ में आता है ना? किससे तुलना हो रही है? मेरे भार का। तो तुलना मेरे से हो रही है। मेरा वेट कितना है? 80। सौरभ का कितना है? 40। ये क्या हो गई? भिन्न। हमको आंसर किस में देना है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? 100। 40 दूनी 80, 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा? 50%। कोई कठिनाई इसमें अभी नहीं है। जब इनका प्रयोग अपन लैंग्वेज वाले प्रश्नों में करेंगे तब होगी। और जब तुलना होती है तो ऐसा चलता है, और तुलना न हो तो हर एक मान अपने आप का कितना होता है? 100%। जैसे मैंने लिखा 2। अब ये 2 अपने आप का कितना है? हमेशा 100% होता है। हर एक वैल्यू, केवल 2 नहीं, हर एक वैल्यू। जैसे मैंने लिखा 500 कितना है अपने आप का? जे अकेले की बात कर रहा हूँ, 100%। आप अपने मन से कोई भी नंबर बोल दीजिए। मैंने बोला 1/2, ये अपने आप का कितना होगा? 100%। मैंने बोला x तो जानते हैं ना, x एक वेरिएबल है और इसकी जगह कुछ भी रखा जा सकता है, और जो भी रखोगे वो अपने आप का कितना होगा? समझ में आया? 1/0 डिफाइन ही नहीं है। इन्होंने बोला 1/0, तो 1/0 ये आइडेंटिटी डिफाइन नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने 12 है, 12 में 3 से भाग दिया, कितना आता है? 4। हमेशा इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर आता है, हमेशा। मैंने लिखा 20 और इसमें भाग दे दें अपन 5 से, कितना आएगा? 4। इसका और इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? इसके। सुनिएगा, अब मैंने लिखा 0/1, तो 0 में अपन किसी चीज़ का भाग देते हैं, 0 आता है। और देखो 0 का और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं? तो 0/1 तो क्या होता है? 0। या अपन ये कहते हैं 0/x। x की जगह आप कुछ भी रख दीजिएगा, है ना? 1 2 5, इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। फिर आपने बोला कि 1/0 क्या होगा? तो देखिए, यदि आप कहते हैं कि 0 होगा तो बताइए आप 0 रख के यहाँ पर 0 और 0 का मल्टीप्लाई क्या 1 आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा ना। आपने कहा कि सर 1 आएगा, तो मुझे बताइए 0 और 1 का मल्टीप्लाई क्या 1 आएगा? नहीं, 0 और 1 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका अपन 0 से गुणा करें। 0 से गुणा करोगे किसी में भी वो 0 हो जाएगी। तो 1 कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो ये अनडिफाइंड आइडेंटिटी है। कभी कभी अपन कह देते हैं, हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं और इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं अनडिफाइंड आइडेंटिटी। ये डिफाइन नहीं है। मैथ्स में आज तक इसको कोई डिफाइन नहीं कर पाया है।
तो मैं कह रहा था कि हर एक मान अपने आप का 100% होता है। मैंने x क्यों लिख दिया? x की जगह आपका जो मन करे, जो दिल करे सो रख दो, ठीक है ना। हर एक मान अपने आप का कितना? 100%। इसको थोड़ा सा अपन चेक कर लें, क्या हमने जो बात कही वो सही है। जैसे 2 है, यदि ये अपने आप का 100% है तो 2 का मैं 50% निकालूं तो 1 आना चाहिए कि नहीं, है ना। चेक कर लें, 2 का 50% क्या होगा? तो 2 का मतलब इंटू 50% की जगह 1/100, 50 दूनी 100 और 2 एकम 2, कितना आया? 1। मतलब अपन ने जो पॉइंट लिखा है वो बिल्कुल सही है। हर एक मान अपने आप का कितना होता है? 100%। जब वो अपने आप का 100% है तभी तो उसकी 50% वैल्यू 1 आई है। इसको चेक कर लें, 500 अपने आप का कितना है? 100%। यदि अपन इसका 50% निकालें, आप कुछ भी निकाल सकते हो लेकिन 50 से अपन समझ रहे हैं, 50 का मतलब जस्ट आधा हो जाता है। यदि अपन इसका 50% निकालें तो 250 आना चाहिए। यदि हमने ये लाइन सही लिखी है तो आना चाहिए ना। चेक कर लेते हैं, हमने निकाला 500 का 50% की जगह अपन ने रख दिया 1/100, 50 दूनी 100 और 500 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। बिल्कुल सही है। यानी हर एक मान अपने आप का कितना होता है? 100% होता है। कोई दिक्कत इसमें? हर एक मान अपने आप का कितना होता है? 100%। अब जैसे मैंने आपको थोड़ा सा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये कल की क्लास में इतना हो चुका था, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला कि 120 को 20% बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें तो क्या आएगा? तो क्या मिलेगा? कल से अपन थोड़ा अब आगे बढ़ गए, आज की क्लास स्टार्ट। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। 120 अपने आप का कितना अकेला है ना, अपने आप का कितना होगा? 100% होगा कि नहीं। और हमको कितना और बढ़ा देना है? तो 120 को अपन अपने आप का 100% है, 20% और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। बताइए होगा कि नहीं। हर एक मान अपने आप का 100 तो पहले से ही होता है, 20 और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 120%। 120% की जगह क्या रख देंगे? 1/100, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 12 × 12 यानी कितना आ जाएगा? 144। ठीक है। मैं ऐसे कराता हूँ, आपको किताब में कैसे मिलेगा कि 120 है पहले से, बात भैया बात कोई अलग नहीं है, और 120 का 20% निकाल के इसमें और जोड़ दें। समझ रहे हैं? ये भी सही है। 120 अपने आप का 100% है ही, और 120 का 20% निकाल के और जोड़ दें तब भी 120 हो जाएगा। किताब वाले आपको ऐसे समझाएंगे और मैं ऐसे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, मैं अपने पर चर्चा करूँगा। तो क्या हो जाएगा? ये भी 144 ही आएगा। 120 × 20% की जगह 1/100, 2 0 से 2 0, 120 प्लस 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 144। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया दोनों तरीके? पहले से 120 तो था ही, उसमें उसका ये 20% और जोड़ दो तो 120 का अपन ने 20% उसमें और ऐड कर दिया। या आप क्या सोचिए अपने तरीके से, हर एक मान अपने आप का 100% होता है, 20% और बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 का 120% हमको निकालना पड़ेगा। करना ज़्यादा करना, मैंने आपको बोला मोहन की आय इनकम
5,000 रुपये है, बहुत कम है, 5,000 रुपये है। यदि उसकी आय, उसकी इनकम को अपन 30% बढ़ा दें, 30% बढ़ा दें, तो उसकी नई आय क्या होगी? तो उसकी नई आय यानी इनकम क्या होगी, है ना? तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करें? तो देखिए, 5,000 रुपये है, अपने आप का कितना होगा? होगा कि नहीं? हर एक मान, हर एक वैल्यू अपने आप की कितनी होती है? और इसको हम कितना बढ़ा दें? तो 100 में 30 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 130%। 5,000 130% की जगह क्या रख देंगे? 1/100। कोई दिक्कत किसी को? 2 जीरो से, है ना, 1 जीरो ए और 1 ये 2 जीरो आएंगे गुणा करने पर, 5 का इसमें गुणा कर दें, 5 3 15, 5 एकम 5 और 1 6, कितना हो जाएगी उसकी अब आय? 6500 रुपये। ठीक। करेंगे नहीं? 5 3 15 का 5, फिर आगे 1 नहीं जोड़ा है क्या? नहीं जोड़ा है। यदि मैं इसी प्रश्न में जहां बढ़ा देने की बात हो रही थी या मैं घटाने की बात करूं तो आंसर क्या आएगा? 30% माइनस करने पर। जी, इंक्रीमेंट की जगह अपन डिक्रीमेंट कर दें, फिर आंसर क्या आएगा? आप 5,000 रुपये है, हर एक मान अपने आप का कितना होता है? 100% होता है ना? वो कह रहे हैं कि 30% घटा दें, तो 100 में से 30 अभी बढ़ा रहे थे, अब घटा रहे हैं, तो 100 में से 30 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 70%। तो 5,000 का 70% कितना होगा? प्रतिशत की मान क्या होता है? इसकी वैल्यू 1/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, है ना? ये 2 जीरो हैं, ये आ जाएंगे, और 5 7 कितना हो जाएगा? 35। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? और उसकी नई आय कितनी होगी? 3500 रुपये। ठीक। मैं यहाँ और यहाँ दोनों चेंज कर रहा हूँ, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आ जाए तो मैं समझ लूँगा कि समझ में आ गया, और नहीं आया तो गड़बड़ है। रुपए कर दिए 10,000 और यहाँ मैंने कर दिया 15%। देखिए, एक 10,000 है, अपने आप का कितना होगा? 100%। कितना घटा रहे हैं, है ना? हर एक मान अपने आप का कितना होता है? 100%। यदि 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 85%। अब तो अपन समझ गए, सीधे परसेंट की जगह मैं क्या रख दूं? 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 85 का और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,500। आ गया था? तो अपन बात कर, ठीक है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन मैं और कर रहा हूँ। यहाँ जहाँ घटाने की बात हो रही थी, या फिर से अपन इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, और इंक्रीमेंट की कह रहे हैं आपसे कि इसमें 60% का इंक्रीमेंट कर दें।
अब क्या आएगा? 10,000 है, अपने आप का कितना होगा? 100%। हमको इसमें 60% बढ़ा देना है तो कितना हो जाएगा? 160%। और परसेंट की जगह अपन क्या रख दें? 1/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 160 में 100 का गुणा करेंगे तो 16 पर कितने जीरो लग जाएंगे? 3। कितना हो जाएगा? 16,000। ए की आय बी की आय से, इनकम से 20% अधिक है तो बताइए, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, 3 से 4 तरीके ऐसे प्रश्नों को करने के। अपन थोड़ी देर के लिए बी की जो इनकम है, जो आय है, वो 100 रुपये मान लें। जैसे x मानते हैं वैसे 100 भी मान सकते हैं। ए की जो आय है वो कितने प्रतिशत ज़्यादा है? 20%। यानी बी की आय जितनी भी होगी अपने आप की 100% होगी और उससे 20% ज़्यादा किसकी है? ए की। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं 100 का 100% तो पहले से ही होगी 120%? बोलो हाँ के ना? ए की आय जितनी भी होगी अपने आप की कितनी होगी? 100%। और उससे 20% ज़्यादा किसकी है? सॉरी, बी की आय जितनी भी होगी वो अपने आप की कितनी होगी? 100%। और उससे 20% ज़्यादा किसकी है? ए की। तो बी की आय रखी हमने, उसमें 20% बढ़ा दिया तो कितना आ जाएगा? ये 100। 120% की जगह क्या रख देंगे? 1/100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 120। ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं तो बी की आय ए की आय से तुलना किससे होगी? तुलना किससे होगी? ए की आय से। तो ए की आय कहाँ रखी जाएगी? नीचे। बोलो कोई दिक्कत? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है तो ए की आय कहाँ रखी जाएगी? है ना। और कम कितनी है वो आप देख लो। बी की है 100 और ए की है 120। तो 120 में से 100 घटा देंगे तो जितनी भी कम है वो आ जाएगी कि नहीं? अब ये क्या हो गया हमारा? भिन्न अंश बटे हर। आंसर किस में देना है? कितने प्रतिशत कम है? तो क्या कर देंगे? 100 का मल्टीप्लाई। ये 120 में से 100 जाएगा तो 20 बचेगा। 120 इंटू 100। अब जो है 0 से 0 और 2 6 12 और हमारा आ गया 100/6%। अब 6 का अपन इसमें भाग दे दें तो 6 एकम 6, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 6 नाम 36। कितना बचेगा? शेषफल 4। और भाग किससे दे रहे हैं? भाग 6 से। अब ये भी आपस में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। एक तो तरीका ये हुआ x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। x क्या है? जो भी कमी है या जो भी बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ दिक्कत है बस प्लस माइनस। प्लस कब लेना है? जब पहले किसकी बात हो रही हो? वृद्धि की। और माइनस कब लेना है?
कमी। जब पहले किसकी बात हो रही हो, कमी की। हमारी यहाँ पहले क्या बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है, अधिक। देखो हमेशा उल्टा चलेगा, यहाँ अधिक होगा तो यहाँ क्या बनेगा प्रश्न, कम। यहाँ कम होगा तो यहाँ क्या बनेगा, अधिक। दो ही प्रश्न बनते हैं इस पे। तो यदि पहले वृद्धि की बात हो रही है तो प्लस का चिन्ह, और पहले माइनस कमी की बात हो रही है तो माइनस का चिन्ह। कितना 20, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 20। 100 वृद्धि की बात हो रही है तो प्लस कितना वृद्धि 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20/120 इंटू 100। अब तो वही काट पीट है ना। 6 से इसमें भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत बढ़िया। सेकंड वाला तो सिंपल है, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100 हमको ये लगाना है। तो 25% x की जगह क्या आ जाएगा 25, और पहले क्या हो रही है कमी, तो क्या कर देंगे इसमें से 25 माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 25/75 इंटू 100 परसेंटेज। 25 थी या 75 और 25 चौक 100 कितना हो जाएगा ये 25 का इसका 4 का गुणा करेंगे तो 100/3%। और इसमें भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1 से इसपल बच जाएगा 33 सही 1/3%। अभी कोई बाहर गया था क्या, गेट की आवाज़ आई थी, कोई गया था बाहर। दूसरा वाला अपन देखते हैं, ए की आय बी की आय से 25% कम है। तुलना किससे हो रही है, बी की आय से। तो बी की अपन क्या मान लेंगे 100, ठीक है। और बी की जितनी भी होगी अपने आप की कितनी होगी 100%। ए की आय कितनी है 25% कम है, तो 100 में से अपन 25% घटा देंगे तो कितना बचेगा 75%। परसेंट की जगह मैंने क्या रख दी 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 75। यानी बी की कितनी है 100 और ए की कितनी है 75। अब वो कह रहे हैं तो बताइए बी की आय ए की आय से तुलना किससे हो रही है, ए की है कितनी, कहाँ आएगी नीचे, कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले ये निकाल लें कितने अधिक है। तो कैसे निकालें 100 माइनस 75 क्या है ये भिन्न, अंश बटे हर। परसेंटेज में आंसर देना है हमको, तो क्या कर देंगे इंटू 100। कितना बचेगा इसमें से 75 जाएगा तो 25/75 इंटू 100। अब तो पहले जैसा ही हो गया है ना। 25 दिया 25 चौक 100, 25 दिया 75, कितना आ जाएगा 100/3% और भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3%।